अब जब इधर का शंख बज गया तो उधर का शंख अब देख, ये बहुत बढ़िया। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितो, महति सन्निधे सन्दने स्थितो, सन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव, माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। अब देखो, जब इधर शंख बज गया तो उसके बाद रथ में बैठे हुए हैं भगवान और अर्जुन। एकदम श्वेत रंग के घोड़े हैं भगवान के, एकदम श्वेत, उत्तम रथ है, लौकिक रथ नहीं है ना, अलौकिक रथ है। ये अर्जुन को अग्नि का दिया हुआ रथ है। अग्निदेव ने गांडीव धनुष दिया था, ये रथ दिया था। और उन्होंने ये शंख तो इनको शायद भगवान शंकर जी ने दिया था कि अग्नि नहीं दिया था, कोई देवता नहीं दिया। तो कहते हैं उस उत्तम रथ में बैठे हुए जिसमें श्वेत रंग के घोड़े सुंदर जुटे हुए हैं, श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी शंख बजाए। इनके शंख अलौकिक थे, इस लोक के नहीं थे। इन्होंने अपना शंख बजाया। तो सबसे पहला शंख बजा कृष्ण का, जबकि पहला शंख बजना चाहिए था धृष्टद्युम्न का। सेनापति धृष्टद्युम्न है, तो इधर के सेनापति भीष्म पितामह है, उन्होंने शंख बजाया तो सबसे पहला धृष्टद्युम्न को बजाना चाहिए था, या तो फिर राजा थे धृष्टद्युम्न को बजाना चाहिए था, लेकिन सबसे पहला शंख कृष्ण ने बजाया। जब कृष्ण ने शंख बजा दिया तो सब प्रसन्न हो गए। अब पांडव सेना में पांडव एकदम प्रसन्न हो गए, अब ये युद्ध हमारा नहीं है। जब युद्ध के पहले धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा था दूत बना के कि जा करके उनको कह दो पांडवों को कि मेरे बेटे तो मेरा कहना नहीं मानते हैं, तुम लोग भी मेरे बेटे ही हो, तुम तो हमारा कहना मान जाओ। अब ये जिद कर रहे हैं तो तुम अपनी जिद छोड़ दो, तुम तो जहाँ रहोगे वहीं अपना कमा खा लोगे, कहीं गांव बसा लो, तुम तो मेरा कहना मानोगे। कोई कुछ नहीं बोला। भीमसेन को ताव तो आ रहा था, लेकिन बड़े भाई नहीं बोल रहे हैं तो कैसे बोले। नकुल सहदेव तो समर्पित थे ही, और हम क्यों बीच में पड़े, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो तो चुप थे ही। अर्जुन तो भगवान की तरफ देख रहा था कि जो ये बोलेंगे वो वही बात होगी, मैं क्यों बोलूं बीच में। कोई कुछ नहीं बोला। तो भगवान ने बोला कि संजय जा करके बोल देना धृतराष्ट्र से, ये युद्ध कौरव पांडवों का नहीं है, ये युद्ध कृष्ण कौरवों का है, ये युद्ध मेरे साथ है। अर्जुन मेरा हृदय है, मैं अर्जुन का हृदय हूँ। जो अर्जुन के पीछे चलता है वो मेरे पीछे चलता है, जो अर्जुन का अपमान करता है वो मेरा अपमान होता है। ये युद्ध कौरवों पांडवों के साथ नहीं है, जाकर के बोल दो धृतराष्ट्र से कि ये युद्ध कृष्ण के साथ है। आज उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया, शंख बजा दिया। अब सब पांडव प्रसन्न हो गए कि अब क्या है, अब तो संभाल लिया। वैसे तो बागपुर संभाली थी, लेकिन अब प्रकट कर दिया, अब हम सब निश्चित। तो इसलिए भगवान ने शंख बजाया, अलौकिक शंख बजाया। अब भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मावृकोदर। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। पांचजन्य का शंख का मतलब है भगवान कह रहे हैं मैं मेरे लिए मेरी इच्छा से कुछ नहीं करता, एक पंचों की राय से करता हूं सब कुछ। तो मैं जो शंख बजा रहा है पंचों की राय से बजा रहा हूं, मैं अपने से कुछ करता ही नहीं। रामावतार में भी जब धनुष सब लड़ रहे हैं, धनुष के
तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना चुपचाप बैठे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम भंजो गो चापा, तब उठ गए। सीता जी वरमाला लिए खड़ी हैं, अपने से कुछ नहीं। तो रावण को भी मारा तो अगस्त मुनि ने कहा आकाश से कि देवताओं ने कहा महाराज जल्दी करियो, काहे को खेल खिला रहे, तब मारा। अपने से कुछ करते ही नहीं थे। उसका नहीं या मेरा में ही फर्क था। वो अपने मन से कुछ करते नहीं थे, ये किसी से पूछते नहीं थे। वो बचपन में भी बिना माता पिता की आज्ञा लिए कहीं घर से बाहर नहीं निकालते थे, और कन्हैया कभी पूछ के नहीं जाता था। दोनों में ये फर्क था। तो भगवान ने 5 जन ने शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। अब मेरा शंख नहीं है, मेरे को देवताओं ने दिया, देवताओं की प्रसादी है। और भयानक कर्म वाले भीमसेन के तो कर्म सारे भयानक, कभी तो प्रतिज्ञा की थी हाथ उखाड़ूंगा, जंघा तोड़ूंगा दुर्योधन की, दुशासन की छाती चीर करके खून पीऊंगा, ये सब किया उन्होंने। तो उनका तो सब कर्म ही भयानक, तो उनका तो शंख भी बड़ा भयानक। उनके शंख की तो उनके शंख का नाम ही था महाशंख, छोटा मोटा शंख नहीं था। अब युधिष्ठिर जी अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणि पुष्पकौ, सुघोषमणि पुष्पकौ। और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया, उनके शंख का नाम था अनंत विजय। जो विजय होगी मेरी नहीं है, अनंत की विजय है। अनंत परमात्मा का नाम है, मेरी विजय नहीं है। अनंत भगवान ने पहले शंख बजाया, युद्ध भगवान का है, इसलिए अनंत विजय। जो विजय होगी, पराजय होगी, जो होगी, इस अनंत की शरणागति। और सहदेव ने भी, नकुल ने भी शंख बजाए। नकुल के शंख का नाम था सुघोष और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। इन लोगों ने शंख बजाए।